हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहिनी ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का क्वेश्चन ये है कि केरास्मूथ क्या है। शायद आप सब लोगों ने सुना होगा केरास्मूथ के बारे में कि केरास्मूथ क्या है, क्या ट्रीटमेंट है, इससे बाल कैसे होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। केरास्मूथनिंग क्या होती है। केरा मतलब केराटिन, स्मूथनिंग मतलब स्मूथनिंग। ये एक प्रोसेस है जिसमें केराटिन और स्मूथनिंग एक साथ की जाती है, उसे केरा स्मूथ बोलते हैं। सिंपल सी बात है, उसमें ये अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये नहीं है कि केरा स्मूथ करा अलग से ट्रीटमेंट है, अलग से प्रोडक्ट आएंगे, ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट केराटिन और स्मूथनिंग यही प्रोडक्ट लगेंगे। पहले स्मूथनिंग होगी डन, फिर केराटिन होगी। सेम डे पे सेम टाइम में सब चीजें इकट्ठी होंगी। होगा कैसे, पहले स्मूथनिंग होगी देन केराटिन होगी, सेम डे पे सेम टाइम पर ये दोनों चीजें इकट्ठी होंगी। वो कैसे होगा, चलिए आपको प्रोसेस देख लेते हैं इसका। देखिए, सबसे पहले हमें स्मूथनिंग जानना होता है कि क्या होता है। स्मूथनिंग में हमारे जो हेयर हैं वो स्मूथ लगते हैं। आपने सुना होगा रिमॉन्डिंग, स्मूथनिंग, प्रोडक्ट सेम होते हैं लेकिन प्रोसेस में थोड़ा सा फर्क होता है। रिमॉन्डिंग में प्रॉपर में स्ट्रेट हेयर होते हैं, स्मूथनिंग में थोड़े स्मूथ होते हैं। जब भी हमें स्मूथनिंग करनी होती है, जो पहले स्ट्रेट टेम्परेरी सी करनी होती है, जो रिमॉन्डिंग होती है उसमें प्रॉपर स्ट्रेट हेयर किए जाए, प्रॉपर स्ट्रेट करने जाते हैं स्ट्रेटनिंग से बिल्कुल सीधे। इसका टेम्परेचर बहुत अच्छे से देखा जाता है, लेकिन स्मूथनिंग में एक नॉर्मल सा टेम्परेचर किया जाता है। पहले तो हेड वॉश होता है, फिर ड्रायर करने के बाद देन स्ट्रेट होते हैं। अब क्या होता है, जब स्ट्रेट हो जाता है तो फर्स्ट नंबर वाली क्रीम जो होती है वो अप्लाई की जाती है। ध्यान रखना चाहिए कि वो जो क्रीम होती है जो हम अप्लाई कर रहे हैं, हेयर को रूट से 1 इंच छोड़कर ही अप्लाई की जाती है। ये भी ध्यान रखना है आपको। जो फर्स्ट नंबर का प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट एप्लीकेशन होती है 15 से 20 मिनट में पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट जो हो जल्दी जल्दी काम करता है। और उसके बाद जब हम प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं उसमें एल्युमिनियम फॉइल में रैप किया जाता है, ये भी जरूरी है। और जब एल्युमिनियम की एप्लीकेशन हो जाती है तो उसमें बार बार चेकिंग, रिफिल चेकिंग करनी होती है। बार बार बालों को चेक किया जाता है कि उसमें एक चेक करना है कि उसकी इलास्टिसिटी आ गई है बालों में, उसको बार बार चेक करना है। अगर बाल खिंचने लग जाता है तो आपका प्रोसेस है जो ट्रीटमेंट का प्रोसेस पूरा हो चुका है। इस प्रोसेस को होने में 20 मिनट टू हाफ आवर लग जाता है। उसके बाद के शैम्पू स्टेशन पर हेयर को वॉश करना होता है, बिना किसी चीज का यूज किए नॉर्मल वाटर से वॉश करना। वॉश करने के लिए पूरा का पूरा प्रोडक्ट हेयर से निकलना चाहिए, हेयर में रहना नहीं चाहिए। जब पूरा प्रोडक्ट निकल जाता है तो आपको हेयर को टॉवल ड्रायर करना चाहिए। टॉवल ड्रायर करने के बाद हमें हेयर ड्राई किया और हेयर स्ट्रेटनर से उसके बाद आपको प्रेसिंग करना है और पैडल कॉम की हेल्प से उसे सीधा करना है। इसमें जो है प्रेसिंग का टेम्परेचर मीडियम से थोड़ा ज्यादा होता है और बहुत अच्छे से स्ट्रेट करना है। छोटा सा सेक्शन लेते हैं, उसमें 8 to 9 टाइम स्ट्रेट करते हैं। 8 से 9 बार उसको स्ट्रेट किया जाता है ताकि प्रॉपरली स्ट्रेट आए और हेयर में शाइन आए। जब आपका बाल पूरा स्ट्रेट हो जाता है देन आपको क्या करना है, अपना स्टेप नंबर 2 जो न्यूट्रलाइजर होता है उसे यूज करना होता है। न्यूट्रलाइजर यूज करना है तो आपको बहुत कम क्वांटिटी में निकालने वालों को निकालना है और क्रीम की एप्लीकेशन किया उसी हिसाब से उसे अप्लाई करना है। और क्या होता है, पूरे हेयर पर 1-1 इंच छोड़कर न्यूट्रलाइजर को, रूट से नहीं करना, फर्स्ट स्टेप भी नहीं करना, न्यूट्रलाइजर भी नहीं करना, वरना हेयर डैमेज हो सकते हैं, रफ हो सकते हैं और रूट्स बहुत कमजोर हो जाएंगे, हेयर फॉल शुरू हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। न्यूट्रलाइजर अप्लाई करने के बाद 15 से 20 मिनट रेस्ट दिया जाता है, फिर हेयर को वॉश किया जाता है। सिंपल वाटर से वॉश किया जाता है, नॉर्मल वाटर से रिंस करना है। और
कैरा स्मूथ की बात करें और कुछ यूज नहीं करेंगे हम, सिंपल वाटर से यूज करना है। पूरा से पूरा प्रोडक्ट बालों से निकाल दो। पूरा प्रोडक्ट निकलने के बाद आपको फिर करेंगे टॉवल ड्राई। टॉवल ड्राई करने के बाद पानी निकल जाए तो उसके बाद हेयर ड्रायर से बालों को सुखाना है। 100% ड्रायर नहीं करना है आपको, बालों को सिर्फ और सिर्फ 50 to 60% ड्रायर करना है। हेयर जो हो आधे गिले और आधे सूखे रह जाए। और उसके बाद उन्हीं हेयर पर आपने केराटिन ट्रीटमेंट यूज करना है, उसी टाइम पर अप्लाई करना है। केराटिन का प्रोसेस भी बालों से 1 इंच दूर तक बालों पर अप्लाई करना है। केरा ट्रीटमेंट अप्लाई करने के बाद उसको रैप कर देना है, पूरे हेयर को रैप कर देना है। एल्युमिनियम फॉयल से रैप कर देना है उसको अच्छे से। और उसके फिर आपको वेट करना है हाफ से 30 से 40 मिनट आपको वेट करना है। 30 to 40 मिनट हो जाते हैं तो आपको क्रीम फिर थोड़ी सी निकालनी है, एल्युमिनियम रैप से निकालना है। एल्युमिनियम रैप को निकालना है। रैप क्यों करते हैं? ताकि हीट जनरेट हो, जो प्रोडक्ट है बालों पर मेंटेन रहे। केराटिन ट्रीटमेंट क्या होता है, ये उड़ जाता है, इसलिए इसको रैप करके रखते हैं ताकि बालों में जनरेट हो जाए। टाइम पूरा हो जाए तो आपका रैप निकालना है। देन आपको ब्लो ड्रायर करना है। उसको वॉश नहीं करना आपको, उसको ब्लो ड्रायर हीट कम से कम हीट आपको ड्रायर से कम टेम्परेचर रख के पैडल ब्रश से फुल्ली ड्रायर ब्लो ड्रायर करना है। जब आपका ड्रायर हो जाए तो आपका आता है लास्ट प्रोसेस, जो कि है आपका हेयर स्ट्रेटनर का। इस बात की स्टेट बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। एक बार भी सेक्शन लगत 20-30 टाइम स्ट्रेट करते हैं, बहुत अच्छे से स्ट्रेट करते हैं। ये स्ट्रेट तब तक होने चाहिए जब तक बाल शाइन ना आ जाए, आपके बालों में शाइन ना आ जाए, जब तक आप स्ट्रेट करते रहो। क्योंकि शाइन दिखाई देगी तो ये आपका छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं, आपका बारीक बारीक सेक्शन लेने हैं, मोटे सेक्शन नहीं लेने, नहीं तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। इसी वजह से पूरे हेड पर टाइम बहुत ज्यादा लगेगा हेयर स्ट्रेट करने में। और जब पूरा हेयर स्ट्रेट हो जाए तो अब आपको क्लाइंट को प्रिकॉशंस बताने हैं। प्रिकॉशंस क्या होते हैं? बालों को ईयर के पीछे नहीं करना, बैंड नहीं करना, जूड़ा नहीं करना, जो बेड से बाहर निकाल के बालों को सोना है। जो भी बाल दब जाता है तो उस पे बैंड पड़ जाता है, तो मुड़ जाता है, वो बैंड पड़ जाता है। तो इसमें आपके कर रहा है, उसमें कोई भी उसकी गलती नहीं होती, कोई गारंटी नहीं होती। इसमें आपको 3 दिन के लिए सेफ्टी तो रखनी पड़ेगी, 48 आवर्स, 3 दिन तो आपको संभाल कर रखने पड़ेंगे। जैसे आज शाम को कराया, कल को छोड़ के परसों शाम को ही आपको वॉश करना है। वॉश करने के लिए आपको एक अच्छे शैम्पू का यूज करना है, मास्क का यूज करना है, कंडीशनर, सीरम्स, इन चीजों का यूज करना है। हेयर मास्क का हमेशा यूज करना है जब भी आप हेड वॉश करते हैं। 3 दिन के बाद आप जब वॉश करने के बाद एक हफ्ते के बाद आपको स्पा भी लेनी है, और 2.5 महीने आपको स्पा लेनी पड़ेगी। महीने के बाद आपको स्पा लेना चाहिए, इससे बाल डैमेज नहीं होंगे और बाल अच्छे रहेंगे। यही इस केरा स्मूथ ट्रीटमेंट होता है, जो कि बहुत अच्छा है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो कोई कोई बारीकी डिटेल हम नहीं दे पाते, मिसिंग हो जाती है हमारी डिटेल, इसलिए हमने आपको मोटी मोटी डिटेल में सब कुछ बता दिया कि केरा स्मूथ क्या है, आपको क्या ध्यान रखना है, कितने दिन बाद आपको वॉश करना है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल मोहिनी ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।